दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे 18 महीने की एरियर कब मिलेगा। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है बड़ी खबर आ गई है और कुछ स्टेटस को देखकर एरियर जो टेबल हो वो भी जारी किए गए हैं। अब खाते में दोस्तों पैसे आएंगे नहीं आएंगे आगे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि अगर नहीं आएंगे तो दोस्तों यूनियन जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन धारकों को डीए डीआर में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। महंगाई भत्ते की दर अब 53% हो गई है। इसका आधिकारिक ऐलान जुलाई के बाद किया जाएगा। अभी दोस्तों आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, ये आंकड़ों को देखकर बताया जा रहा है। अब ऐसे में 18 महीने का एरियर कब मिलेगा, कर्मचारी और पेंशनभोगी जानना चाहते हैं। आपको बता दूं कि सरकार के ऊपर कर्मचारियों का काफी दबाव है। एक तरफ ओपीएस की मांग है तो दूसरी तरफ 18 महीने के एरियर की। बजट के बाद कर्मचारी संगठन और उग्र हो चुके हैं। इसके साथ ही सरकार को भी कर्मचारियों की ताकत समझ में आ चुकी है। मीटिंग में उठा था 18 महीने एरियर का मुद्दा। आपको बता दूं कि हाल ही में स्टाफ साइट की बैठक में एआईडीआईएफ के महासचिव श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया था कि 18 महीने के एरियर पर कर्मियों का हक है। कर्मियों व पेंशन धारकों को डीए डीआर का एरियर जारी किया जाए। उसके बाद भारत पेंशन और समाज के सेक्रेटरी महेश्वरी ने भी कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के एरियर जारी करने के लिए सरकार से निवेदन किया था। केंद्र सरकार ने बजट सत्र में यह बात मान ली थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से निवेदन मिले थे, पर सरकार ने स्पष्ट किया था कि 18 महीने का एरियर जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था इस पैसे का उपयोग कोविड के दौरान कर लिया गया है, ऐसे में डीए डीआर का एरियर देना संभव नहीं है। अब कर्मचारियों की असली ताकत सरकार को समझ में आ रही है और सरकार नए सिरे से 18 महीने के एरियर के ऊपर दोस्तों विचार करने के लिए मजबूर हो रही है। कोरोना काल में रोका गया था डीए का भुगतान। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के समय जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने का एरियर डीआर की 3 किस्तें रोक ली थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। जनवरी 2020 में से दोस्तों 21% महंगाई भत्ता हो गया था। जुलाई 2020 में 24% हो गया। वहीं जनवरी 2021 में 28% महंगाई भत्ता हो चुका था, पर सरकार ने केवल 17% के हिसाब से इसका भुगतान किया था। कर्मचारी संगठनों ने दिया है सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर का हवाला। कर्मचारी संगठनों ने ठाना है कि अगर केंद्र सरकार इसके बाद भी 18 महीने एरियर का ऐलान नहीं करती तो कर्मचारी पेंशनधारक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से अपना हक लेकर रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह चुका है कि सैलरी और पेंशन को रोका नहीं जा सकता। ऐसे में 18 महीने के एरियर भी सैलरी और पेंशन का हिस्सा है। इस हिसाब से 18 महीने का एरियर मिलना ही चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आधार बनाकर चुनौती दी जा सकती है। देश की आर्थिक स्थिति अच्छी मिले। 18 महीने का एरियर, इस समय देश की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई है। ऐसे में 18 महीने के एरियर का भुगतान सरकार को करना चाहिए। कोरोना काल के समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसे में एक बार कर्मचारी अपने मन को मना लिए, पर अब देश की वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई है तो इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। नहीं तो कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट जाने को मजबूर हो जाएंगे। इतना मिलेगा 18 महीने डीए एरियर का पैसा। अगर कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले के आधार पर कर्मचारी और पेंशनधारकों को रोका गया डीए का भुगतान करने का आदेश केंद्र सरकार को दे सकती है। ऐसे में हर एक कर्मचारी के खाते में 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच राशि जमा होगी। हर कर्मचारी की बेसिक पे के हिसाब से अलग अलग उनको एरियर मिलेगा। ऐसे में आपके खाते में कितने पैसे आएंगे यह जानने के लिए नीचे दोस्तों डाउनलोड का बटन मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में फिलहाल दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस पे मेरी अच्छी खासी नजर बनी हुई है। अगर जैसे कोई नया नोटिफिकेशन निकल के आता है दोस्तों या सरकार कुछ इस पे चर्चा करने को तैयार करती होती है तो आगे वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।